हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले चाल समय दूरी यानी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। और आज के इस वीडियो में फर्स्ट टाइप है जब दो व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चले। और फर्स्ट क्वेश्चन है, दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। देखिए, दो मित्र हैं जिनका घर 90 किलोमीटर दूर है। तो मान लीजिए कि यहाँ ऐसे है, ये पहले मित्र का घर है और ये दूसरे मित्र का घर है। तो इनके बीच की दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। ठीक है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। यानी जो पहला है ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। यानी एक दूसरे से मिलने चलते हैं, यानी ये इधर चलेंगे और ये इधर चलेंगे। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। तो ये जब दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए चलेंगे तो इनका डायरेक्शन अलग अलग होगा, विपरीत दिशा में दोनों चलेंगे। ये इस साइड जा रहे हैं तो ये इस साइड जा रहे हैं, दोनों का दिशा विपरीत है। तो अगर कोई भी दो लोग विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं तो उन दोनों का चाल का योग किया जाता है। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चले, जैसे कि एक यहाँ पर ए है और एक बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इनके चाल का अंतर लिया जाता है। और अगर दोनों विपरीत दिशा में चले तो उनके चाल का योग किया जाता है। इतना बात आप ध्यान रखिएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। तो देखिए, समय बराबर दूरी बटा चाल। पहले हम समय निकालते हैं। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। दोनों के घर की दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। तो 90 बटा में चाल। तो ये दोनों विपरीत दिशा में चल रहे, तो इन दोनों की चाल का योग किया जाएगा। तो एक 20 और एक 25, यानी 90 बटा 20 और 25 को जोड़ेंगे तो 45। तो 45 दूनी का 90, यानी 2 घंटा लगेगा दोनों को एक दूसरे से मिलने में। ठीक है। कितने समय बाद मिलेंगे? तो 2 घंटे बाद वो दोनों मिलेंगे। अब पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। देखिए, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो पहले मित्र के घर से कह रहा है तो हम पहले मित्र का चाल देखेंगे। 2 घंटे बाद दोनों मिल रहे हैं, तो पूछ रहा है कि पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो हमसे दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो पहले मित्र का पूछ रहा है तो पहले मित्र का चाल लिखेंगे। चाल कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 20 गुणे कितने समय बाद मिल रहा है? 2 घंटे बाद मिल रहे हैं, तो 2 दूनी का 4 और एक 0, 20 दूनी का 40। ये हो जाएगा किलोमीटर। 40 किलोमीटर, यानी पहले मित्र के घर से 40 किलोमीटर दूरी पर वो दोनों मिलेंगे। और अगर दूसरे मित्र के घर से पूछता तो हम इसके चाल को लिखते हैं। दूरी बराबर चाल कितनी है? 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 घंटे बाद दोनों मिल रहे हैं, तो गुणे समय 2, 25 दूनी का 50 किलोमीटर। तो दूसरे मित्र के घर से वो 50 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगे। और 50 और 40 90 किलोमीटर उनके घर के कुल दूरी हो गई, यानी दोनों के घर के बीच की कुल दूरी 90 किलोमीटर हो गई। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि पहले मित्र के घर से पूछा था तो पहले मित्र के घर से 40 किलोमीटर दूर है और 2 घंटे बाद वो मिल रहे हैं, तो 40 किलोमीटर दूर और 2 घंटा बाद वो मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान Q के लिए 10 बजे प्रातः चला। उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q से P की ओर चला। यदि P से Q की दूरी 120 किलोमीटर हो तो वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। देखिए, यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ तक उन्हें जाने, यह स्थान P है और यह स्थान Q है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। तो कह रहा है कि P से
एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान Q के लिए निकला। जो P से एक मोटरसाइकिल सवार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान Q के लिए निकला, यानी इधर यहाँ से वो इधर जाने के लिए निकला। और उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q से P की ओर निकला। यहाँ पर जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q से P की ओर निकला, यानी दोनों की दिशा विपरीत है। ये इधर जा रहा है तो ये इधर आ रहा है। तो जब दिशा विपरीत हो यानी एक दूसरे की तरफ अगर कोई चले, दो व्यक्ति अगर एक दूसरे की तरफ चले तो उन दोनों की चाल का योग होता है। तो यहाँ पर वैसे ही होगा। हमसे समय पूछ रहे कितने बजे पहुंचेगा, समय पूछे तो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी 120 किलोमीटर और चाल है, इन दोनों के चाल का योग कर देंगे तो 50 और 40 90 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कटा, 3 चौके 12 और तितली का 9, यानी 4/3 घंटा होगा। तो इसको सही में चेंज कर लेते हैं। 4 एकम 4, हासिल 1 बट्टा में 3, सॉरी 3 एकम 3, हासिल बचा 1 और बट्टा में 3, तो 3 एकम 3 और 1 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये 1 से 1/3, तो ये एक जो है ये पूरा 1 घंटा है। जो सही में होता है वो पूरा होता है, तो पूरा 1 घंटा है। एक जो है वो 1 घंटा है, और जो ये 1/3 है ये भी घंटा में है, तो हम इसे मिनट में चेंज कर लेंगे। भिन्न में है तो इसे मिनट में चेंज कर लेंगे। तो 1/3 को मिनट में चेंज करने के लिए इसमें 60 से गुणा करेंगे। ये घंटा में है और हमें इसे मिनट में चेंज करना है, तो इसको हम 60 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 3 से 60 जाएगा 20 बार में, तो 20 एकम 20 मिनट। तो ये 1/3 का मान आ जाएगा 20 मिनट। तो 1 घंटा 20 मिनट लगेगा उन्हें सफ़र को तय करने में। तो हमसे पूछ रहा है कि वो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। यहाँ पर हमारा टाइम दिया है कि वो कितने बजे निकले थे। 10 बजे प्रातः वो निकले थे, तो कितने बजे वो पहुँचेंगे। तो 10 बजे वो निकले थे, 10 बजे वो निकले थे और उन्हें सफ़र तय करने में 1 घंटा 20 मिनट लगा। तो और इसमें हम 1 घंटा 20 मिनट जोड़ देंगे, 1 घंटा 20 मिनट इसमें प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर ये 20 और यहाँ पर ये 11, यानी 11:20 पर वो एक दूसरे से मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, दो स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है। एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान को चला। उसके 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान से पहले स्थान को चला। दोनों कितने बजे और किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, ठीक है। ये स्थान ए है और ये स्थान बी है। दोनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति पहले स्थान से 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला और उसके 1 घंटे बाद, अब ये 8 बजे चला तो उसके 1 घंटे बाद यानी 9 बजे, तो जो दूसरे स्थान से जो व्यक्ति चला वो 9 बजे चला है। तो 9 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। तो चाल से चला तो पहला दोनों कितने बजे यानी हमसे समय पूछ रहा है, और किस स्थान पर यानी चाहे ए से कितने किलोमीटर दूरी पर या बी से कितने किलोमीटर दूरी पर वो दोनों मिलेंगे ये पूछ रहा है। तो ये दूरी पूछा हमसे। तो देखिए पहले हम देखेंगे कि इन दोनों जितने बजे से निकले हैं 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति निकला है, यानी 1 घंटे तक जो ये ए है वो अकेले दूरी तय करेगा। 1 घंटे बाद भी अपने स्थान से निकला है तो 1 घंटे तक ए अकेले दूरी करेगा। तो वो एक घंटे तक ए कितना किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो
30 गुणे समय कितना है 1 घंटा, तो 1 बराबर 30 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में ये 30 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो यहाँ तक मान लीजिए 30 किलोमीटर ये दूरी तय कर लिया ए, ठीक है। तो अब उसके बाद जब ये 30 किलोमीटर दूरी तय करेगा, फिर जो बी है वो अपने स्थान से निकलेगा। तो यहाँ तक तो ये दूरी तय कर चुका है। अब 30 किलोमीटर के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए दोनों निकल रहा है। पहले तो बस यही था, अब 30 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद बी निकल रहा है। तो बी के लिए ए से मिलने की जो दूरी है वो 70 किलोमीटर हो जाएगी। 100 किलोमीटर पहले पूरी दूरी थी, तो 100 में से 30 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 30 किलोमीटर पहले चल चुका है। तो अब ये इतनी दूरी कितनी हो गई, 70 किलोमीटर हो गई। अब यहाँ से दोनों एक दूसरे के लिए निकल जाएंगे। ए तो पहले से निकला ही था, बी भी अब ए की ओर निकल जाएगा। तो उसके बाद अब ये जो हम निकालेंगे, तो ये दूरी और ये चाल, समय बराबर चाल गुणे समय बराबर दूरी बटा चाल। तो अब हम समय निकालेंगे, तो समय बराबर दूरी 70 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पहले चल चुका है, तो 70 किलोमीटर अब बटा चाल। दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो दोनों के चाल का योग करेंगे। तो 30 + 40 यानी 70, तो 70 किलोमीटर की चाल हो जाएगी। इसे इसको काटेंगे तो 1, यानी 1 घंटे में ये दोनों मिल जाएंगे। तो 1 घंटे ये बी के लिए है, क्योंकि जब बी चला है जब से, उसके बाद 1 घंटे बाद ये दोनों मिलने वाला है। अगर बी के हिसाब से देखा जाएगा तो बी 1 घंटे पहले चल चुका है और 1 घंटे अब, सॉरी ए 1 घंटे पहले चल चुका है और 1 घंटा अब चल रहा है। तो ए के हिसाब से ए जब से चला है उसके 2 घंटे बाद ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, और बी के हिसाब से देखें तो बी जब से चला है उसके 1 घंटे बाद ही मिल रहे हैं। तो बी के हिसाब से देखें तो 9 बजे बी चला है और 1 घंटे बाद दोनों मिल गए हैं, तो 9 में 1 जोड़ देंगे, यानी 10 बजे दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। और अगर ए के हिसाब से देखें तो ए 1 घंटे पहले चल चुका था 30 किलोमीटर और फिर 1 घंटे चल रहा है, तो 2 घंटे ए चल रहा है, तो 8 बजे निकला था और 2 घंटे चल रहा है, तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो वैसे भी वो दोनों 10 बजे एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये हमारा समय हो गया। अब हम निकालते हैं कि वो किस स्थान पर मिलेंगे, यानी चाहे निकाल सकते हैं कि ए से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे या बी से कितने, बी जहाँ था वहाँ से कितने किलोमीटर दूरी पर मिलेंगे। तो ए के हिसाब से निकाल लेते हैं। एक कुल कितनी दूर तय किया है, मतलब कितने देर तक कितने समय तक दूरी किया है, यात्रा किया है, 1 घंटे यहाँ और 1 घंटे यहाँ, यानी 2 घंटे वो यात्रा किया है। हमें दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। ए की चाल थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 2 घंटा, दोनों का गुणा कर देंगे, 30 × 2 यानी 60 किलोमीटर, यानी ए से 60 किलोमीटर की दूरी पर दोनों मिलेंगे। और अगर बी के हिसाब से देखें तो बी 1 किलोमीटर ही 1 घंटा ही यात्रा किया है, तो इसकी दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 1 घंटा, यानी 40 किलोमीटर। तो बी के हिसाब से वो 40 किलोमीटर की दूरी पर यात्रा किया है। तो यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि किसके हमें हिसाब से देखना है, कि हमें ये नहीं बताया कि ए के हिसाब से हमें देखना है कि कितनी दूरी पर है, बी के हिसाब से कितनी दूरी पर यात्रा किया है। तो आपके ऑप्शन में जैसा ऑप्शन रहेगा आप उसके हिसाब से टिक कर देंगे। यहाँ से आप कोई भी समझ सकते हैं, ए के हिसाब से 60 किलोमीटर और बी के हिसाब से 40 किलोमीटर दूरी पर वो यात्रा एक दूसरे से मिले हैं। और कितने बजे मिले हैं, तो 10 बजे वो एक दूसरे से मिले हैं। ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय।